हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, हैविंग टू, ये सारे डाउट्स आज होने वाले हैं क्लियर। तो गाइस, क्या आपके पास कोई मजबूरी है? कभी कोई ऐसा सेंटेंस आप बोलते हो जिसमें कि आपको कुछ नहीं करने का मन होता है फिर भी वो करना पड़ता है? तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होती होगी, जैसे कि आपको सुबह उठने का मन नहीं होता होगा, कहीं जाने का मन नहीं होता होगा, कोई काम करने का नहीं मन होता होगा, फिर भी वो करना होता होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज ये सभी जो डाउट्स हैं इससे क्लियर कि कहाँ पे इन सभी चीज़ों के लिए, मजबूरी वाली सेंटेंसेस के लिए कहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये सारे वर्ड्स। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और अगर बेल आइकन्स को प्रेस नहीं किया है तो उसे प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले, और वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक पहुँच पाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। So guys, my name is Khushbu and you're watching Non-Stop Learning. Let's start use of have to, has to, had to, will have to and having. First of all, मैं बात कर लेती हूँ have to की। तो have to जो है इसका उपयोग हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट के लिए। जो have है हमारा वो हमारा मेन वर्ब होता है, ये बेस फॉर्म होता है। have जो होता है वो बेस फॉर्म होता है, राइट। इसका यूज़ हम have और हैज़ का यूज हम प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, राइट। तो यहाँ भी देखिए प्रेजेंट टेंस की बात आ गई। इसका मतलब अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आप सीख नहीं सकते हो, आपको डाउट होगी सीखने में, आपको दिक्कतें आएगी, परेशानियाँ आएगी। तो अगर आपने टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाकर के विजिट करें, वहाँ से देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो देखिए हैव एंड हैज़, इनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और हैज़ टू का भी यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो कब करते हैं? हैव का हम करते हैं प्लूरल के लिए, एंड हैज़ का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। सिंगुलर क्या? सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, एंड प्लूरल के साथ हैव का। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवाती हूँ आपको कि आई, we, you, they, he, she, it, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं, राइट, या फिर सिंगुलर नाउन, या फिर आप यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट भी कह लें। तो देखिए आई और वी और यू, दे, इन सभी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव का, राइट। मैंने हैव वाले वीडियो में अच्छे से हैव का यूज़ कहाँ पे होता है उसे बताया है, अगर नहीं देखा तो आपने वो वीडियो भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। मैंने हैव वाले जो मैं एक वीडियो बना के रखी हूँ, मैंने हैव वाला वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप वहाँ जाकर के उसमें से सीख सकते हैं कि हैव का टोटल यूज़ यानी कि कंप्लीट यूज़ हैव हैड का कहाँ है, तो उसमें से भी आपको सीखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ जानेंगे कि आई, वी, यू, दे जो है उसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, बाकी इन सभी के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे, राइट। देखिए जब हैव टू हम बोलेंगे हैव टू, तब हमें प्रेजेंट में करना पड़ता है, राइट। हैज़ टू का भी उपयोग हम प्रेजेंट में करेंगे, हैज़ टू यानी करना पड़ता है। इसका मतलब ये यूज़ हम सबके बाद हम भी वन का यूज़ करेंगे, इन सभी के बाद हम क्या करेंगे? भी वन का यूज़ करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट। तो हैड टू का यूज़ हम तब करेंगे जब करना पड़ता था। कोई भी सेंटेंस में हम जब बोलेंगे करना पड़ता था, मुझे यह काम करना पड़ता था पास्ट में, तो सब्जेक्ट कोई भी हो पास्ट में हम सिर्फ और सिर्फ हैड यूज़ करेंगे, ओके। विल हैव टू, करना पड़ेगा, जब हम फ्यूचर की बात करेंगे कि ये काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा, तब हम यूज़ करेंगे विल हैव टू का। अब है हैविंग टू, करना पड़ रहा है, जो काम अभी करना पड़ रहा है, हमको मजबूरी है या फिर कोई भी दिक्कत है जिस वजह से हमें करना पड़ रहा है, तो फिर हम हैविंग टू का यूज़ करेंगे, राइट। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, ये वाले सेंटेंस। अभी हम सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस में लूँगी, उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आपके समझने के लिए बना दिया है एक चार्ट। तो देखिए मुझे लिखना पड़ता है, प्रेजेंट की बात जब हम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? आई हैव टू राइट, राइट। देखिए यहाँ पे हमने हैव टू का यूज़ किया, लेकिन उसे लिखना पड़ता है। मैं किसी गर्ल की बात करूँ, उसे लिखना पड़ता है, राइट। उसे लिखना
पढ़ता है। तब हम उसे के लिए हम ही और सी का यूज़ करेंगे। तो जब हम सी का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ का, सी हैज़ टू राइट। क्लियर। नाउ पास्ट में अभी हैड की बात करेंगे, मुझे लिखना पड़ा, पास्ट की बात है, तब हम लिखेंगे आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ा। लेकिन इसमें अगर हम सी भी यूज़ करेंगे तब भी हम सी हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ा था, इसके लिए राइट। पढ़ा या पढ़ा था दोनों पास्ट की बातें होंगी। फ्यूचर, मुझे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आई विल हैव टू राइट, आई विल हैव टू राइट, मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे लिखना पड़ेगा इसकी भी बात करें तब भी सी विल हैव टू राइट। आई होप इट्स क्लियर। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर ही सी इट हो तो बस सिर्फ प्रेजेंट में ये चेंज होगा कि हैज़ होगा, बाकी पास्ट और फ्यूचर में एज इट इज़ रहेगा, ओनली सब्जेक्ट चेंज होगा, राइट। तो जब हमें लिखना पड़ता है तो हैव टू हैज़ टू, मुझे लिखना पड़ेगा तब हैड टू, सॉरी मुझे लिखना पड़ा तब हैड टू, मुझे लिखना पड़ेगा तो विल हैव टू, मुझे लिखना पड़ रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने इसे अलग बॉक्स में लिखा है बी प्लस हैविंग। बी का मतलब तो पता ही होगा, इज एम आर वाज वेयर, लेकिन नेगेटिव में हम डू डज डिड का यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। तो मुझे लिखना पड़ रहा है, इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पढ़ रहा अभी की बात है तो प्रेजेंट में हम यहाँ प्रेजेंट और पास्ट हमने लिखा है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बी प्लस हैविंग होता है, क्योंकि पास्ट में हमारा बी क्या हो जाता है, हमारे बी का फॉर्म हो जाता है वाज वेयर, राइट। तो अभी हम पढ़ता है, पढ़ रहा है ना, तो लिखेंगे आई एम हैविंग टू राइट, मीन्स मुझे लिखना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लिखना पड़ रहा था, या फिर यहाँ पे उसे ले लेते हैं, राइट, उसे लिखना पड़ रहा था, तो हम क्या करेंगे, सी वॉज हैविंग टू राइट, हैविंग टू राइट। आई होप इट्स क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं आप नेगेटिव की बातें कर लेते हैं। जब हम नेगेटिव की बातें करेंगे तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए मुझे लिखना पड़ता है का सेंटेंस है आई हैव टू राइट, है ना। तो नेगेटिव की जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे आई हैव नॉट टू राइट। ये सही है? नो, इट्स रॉन्ग। यहीं पे होता है कंफ्यूजन। देखिए ये गलत है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में नेगेटिव बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, डू डज का यूज करते हैं। जब पास्ट में नेगेटिव बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। देखिए तो यहाँ पे होगा आई डोंट हैव और आई डोंट हैव टू वर्क, मुझे काम नहीं करना पड़ता है, मुझे लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। आई डोंट हैव टू राइट, आई डोंट हैव टू राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ता है या फिर मुझे लिखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम डोंट का या फिर डजंट का यूज करेंगे, अभी इसको देख लेते हैं, उसे लिखना पड़ता है, उसे लिखना नहीं पड़ता है, राइट, नेगेटिव की बात। तब हम क्या लिखेंगे, सी डजंट हैव, सी डजंट हैव टू राइट। क्लियर। तो अभी आप कहेंगे कि यहाँ पे है भी है नेगेटिव में, तो जब भी हम सेंटेंस में डू डज का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए तब हम ये बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो हैव जो है यही तो है हमारा बेस फॉर्म, एंड डू डज नॉट के बाद हमने ये यूज किया है हैव का। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि डू डज का यूज हम करते हैं। तो डू का यूज़ कहाँ करते हैं और डज का यूज़ कहाँ करते हैं, ये वाली वीडियो भी मैंने बना रखी है, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करें। देखिए नाउ मुझे लिखना पड़ा, आई हैड टू राइट, सी हैड टू राइट। तो क्या इसमें हम क्या लिखेंगे, आई हैडंट राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ा, रॉन्ग। क्या लिखेंगे, मुझे नहीं लिखना पड़ा, तो लिखेंगे आई डिडंट हैव टू राइट। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो है हम जब डिडंट का यूज करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट, यहाँ तो पास्ट फॉर्म था, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किए हम, क्योंकि हमने लिखा है हैव वाले वीडियो में आप जाके देखिएगा कि बेस फॉर्म हमारा हैव होता है, बट इसका V2 एंड V3 हमारा क्या होता है, हैड, राइट। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिनको समझ नहीं आ रहा है
तो यहाँ पे देखिए आई डिडंट हैव टू राइट, यहाँ पे हम डिड नॉट के बाद हम बेस फॉर्म हैव का यूज करेंगे। मुझे लिखना नहीं पड़ा था, उसे लिखना नहीं पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए सी डिडंट, पास्ट में तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है कि एक ही वर्ड का यूज करके हम बना लेते हैं। पॉजिटिव है तो हैड, नेगेटिव है तो डिडंट, राइट। सी डिडंट, यहाँ भी हम हैव का यूज करेंगे। सी डिडंट हैव टू राइट, उसे लिखना नहीं पड़ा था, राइट। मुझे लिखना पड़ेगा, इसमें तो हम बस विल के बाद नॉट का यूज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई विल नॉट हैव टू राइट, हैव टू राइट। मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, उसे लिखना नहीं पड़ेगा, सैम बनेगा। सी विल नॉट हैव टू राइट, इसे आप बनाइएगा। नाउ मुझे लिखना पड़ रहा है, तो इसे हम किस तरह से नेगेटिव में, मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, आई आंट हैविंग टू राइट, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब है तो उसमें नॉट लगा देंगे। सी wasn't having to write, उसे लिखना नहीं पड़ रहा था। तो आई होप इट्स क्लियर। तो आपने हैव, हैज, हैड का यूज पॉजिटिव, नेगेटिव और हैविंग का भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट पास्ट दोनों में सीख लिया। ओके, तो अभी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाए। क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तब हम डज को आगे करेंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू डज को आगे लिखते हैं। डज शी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, क्या उसे खाना बनाना पड़ता था, पास्ट की बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का यूज करेंगे। डिड सी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सी हैव टू कुक, कुक या फिर कुक फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात, तो विल को आगे लिखेंगे। विल सी हैव टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो इज सी हैविंग टू कुक, क्या उसे खाना बनाना पड़ रहा था, पास्ट की बात है तो वाज सी हैविंग टू कुक। मुझे जाना पड़ता है, दोनों के सेंस में अंतर हमें तब पता चलता है जब हम सिचुएशन को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। एक ही सेंस में अगर होगा तो उसे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ता है, ये दोनों सेंटेंस जो होंगे उनके हम इंग्लिश मीनिंग इस तरह से निकालेंगे कि आई हैव टू गो, राइट। मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, ठीक है। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है ना। अब किसी को रोज स्कूल जाना पड़ता है तो उसे तो लिखेंगे सी हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे, उसे रोज जाना पड़ता है। उसे दवाई लेनी पड़ती है तो क्या लिखेंगे, सी हैज टू टेक मेडिसिन, ठीक है। अब 10 साल पहले उसे पैदल स्कूल जाना पड़ता था तो लिखेंगे 10 years ago he has to walk to school, पढ़ता था, he had to walk to school, मीन्स इसमें हम और भी सेंटेंस जो है बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं थी, बिकॉज he hadn't bicycle, राइट। मुझे वहां जाना पड़ेगा, I will have to go there, I will have to go there, मुझे वहां जाना पड़ेगा। आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, you will have to get permission, right, you will have to get permission, right। तो आपको क्या करना पड़ता है डेली, वो सेंटेंस आप बना करके कमेंट बॉक्स में भेजें। क्या आपने जो मैं अभी बताई हूँ हैज़, हैव, हैड का यूज़, हैविंग का यूज़, क्या आपने सीखा। जैसे कि मुझे खाना बनाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ रहा है। शी इज़ हैविंग टू कुक फूड। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thanks for watching.